दिस इज नॉट क्लिक बेट, मतलब आई विश एंड आई प्रे काश ये क्लिक बेट होता, बट ये क्लिक बेट नहीं है. सो येस, आई हैड अ मेजर सर्जरी 2 वीक्स पहले, एंड क्योंकि मैं ज्यादा देर खड़े रह के वीडियो नहीं बना सकता हूँ, इसलिए मैं जल्दी से बताता हूँ क्या क्या हुआ. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये प्रॉब्लम ना मेरे को काफी टाइम से थी, पर्टिकुलरली लास्ट जून में मैंने पहली बार नोटिस किया था कि देयर इज अ पिंपल मेरे लोअर बैक पे, लाइक टेल बोन के एंड पे. बट आई इग्नोर्ड. मैंने कहा पिंपल है, होता रहता है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था उसमें. ऑल्सो मेरा काम ऐसा है कि आई हैव टू एडिट फॉर 15 आवर्स अ डे. स्क्रिप्ट लिखने में कभी कभी 8-8 घंटे में बैठा रहता हूँ, तो मेरे को लगा हो रहा होगा, एंड आई इग्नोर्ड. तो ऑब्वियसली धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ने लगी. एंड पर्टिकुलरली आई रिमेंबर जब हम वैष्णो देवी गए थे और वहां पे मैंने घोड़े की सवारी की थी, तो ऊपर जाते वक्त तो ठीक था, नीचे आते वक्त यार वो जो बैठने का होता है वो हार्ड सा होता है. सो इट केप्ट लाइक हिटिंग माई बैक, एंड मैंने होटल जाके चेक किया एंड इट वॉज ब्लीडिंग. तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि ब्रो आई नीड टू गो टू द डॉक्टर. तो दिल्ली जाते ही मैं पहला काम यही करने वाला हूँ, बट आई डिड नॉट. देन कट टू दिसंबर, मैं अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड से मिला जिसने मुझे बताया कि उसकी 1-1.5 साल पहले ऐसे ऐसे करके सर्जरी हुई है. एंड आई आस्क्ड व्हाट you had a surgery, and he told me it was pilonidal sinus. Now I guess मेरी तरह बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि exactly होता क्या है. तो yes, it is वही एक छोटा सा दाना टाइप का होता है बैक पे आपके, जिसमें से पस और खून निकलता रहता है, जो कि मेरे निकलता रहता था. एंड आई सेड मुझे भी यही चीज है. एंड ही वाज लाइक के आर यू श्योर? और मेरे पास फोटो थी एक, तो मैंने उसको फोन में दिखाई फोटो, एंड ही वाज लाइक यस. एंड आई वाज लाइक नो गॉड प्लीज नो. बट देन अगेन मी बीइंग मी, मैंने फिर से इसको इग्नोर करा. ऑल्सो इस बार तो मेरे पास रीजन भी था कि यार हमने घर ले लिया था फाइनली. एक्चुअली वैष्णो देवी जाके हमने यही मन्नत मांगी थी, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड. घर का सारा काम जल्दी जल्दी हो रहा था. एंड आई थॉट कि भाई अगर मैं सर्जरी कराने बैठ गया इस वक्त तो मैं बेड पे पड़ जाऊंगा, तो ये सब कैसे होगा. सो आई केप्ट इग्नोरिंग. बट जब हमने घर फाइनली शिफ्ट कर लिया, आई थिंक इट वाज गॉड्स प्लान के उसके हफ्ते 10 दिन बाद ओह ऐसे दर्द हुए हैं मेरे, इतना खून, इतना पस, आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइज. और उसके बाद तो मुझे बस पता चल गया था कि नहीं, आई रियली हैव टू गो टू अ डॉक्टर. तो आई वेंट टू अ डॉक्टर. ऑफ कोर्स ही सेड यस इट इज पाइलोनाइडल साइनस. मेरे को बोलने में हमेशा वो होता है अजीब सा, बट यस ही कंफर्म्ड कि ये वही है. एंड ही सेड सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन. एंड आई वाज लाइक भूल जाओ. लाइक एक्चुअली हम सिर्फ कंसल्टेशन लेके घर पे आ गए, क्योंकि मेरे बस का ही नहीं है भाई. मैंने गिव अप कर दिया. मैंने घर आके बोल दिया भाई मैं ये काम कैसे करूंगा, मैं वीडियोस कैसे करूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा. बट फिर मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि नहीं, यू हैव टू डू दिस. एंड बाय समझाया आई मीन सबने बोला कि तू पागल है, तेरा दिमाग खराब हो रखा है, चुप करके सर्जरी करा. सो मेरे को फिर मानना ही पड़ा. हाँ यार, आई स्टिल रिमेंबर तू कैसे कर रहा था ना. ऐसे चल रहा था, दर्द निकल रहा. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज लाइक यू नो व्हाट, इट्स अ पार्ट ऑफ माय बॉडी, आई एम गोना एम्ब्रेस. मेरे को नहीं हटवाना. तो फाइनली मैंने मान लिया, आई मीन मुझे मानना पड़ा ये सब. तो मैं गया टेस्ट कराने के लिए. इतने सारे एक तो टेस्ट लिख दिए थे भाई, एक्सरे, ये यूरिन टेस्ट और पता नहीं क्या क्या, ईसीजी, हार्ट रेट, मतलब ये सब तो ठीक था भाई. 4 टेस्ट ट्यूब से खून निकाला है उन्होंने. मेरी हालत टाइट. मतलब सम ऑफ यू गाइज माइट नो कि मुझे What is it called? हेमोफोबिया, राइट. मुझे हेमोफोबिया है. तो सिरिंजेस और ब्लड से तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है. एंड वही शुरू हो गया कि इतने सारा पसीना आना शुरू हो गया. मेरे को ऐसे सांसें ऐसे हो रही है मेरी, और मेरे को ब्लैकआउट होना आंखों के आगे शुरू हो रहा है. बट थैंकफुली मैंने उन लोगों को पहले ही बता रखा था ऐसा ऐसा है. तो उन लोगों ने एसी वेसी चलाया, तेज किया और मेरी तरफ किया, पंखे की स्पीड तेज की. एंड फाइनली मुझे ग्लूकोज दिया. उसके बाद आई फेल्ट बेटर. आई ऑल्सो मेट अभिषेक देयर. एंड ट्रस्ट मी, मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही थी ना कि मुझे मिलके इतना ज्यादा अच्छा लगा, विच जस्ट मेक्स मी वांट टू से इट अगेन कि ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग में से कोई भी जब मिलता है ना, मेरा दिन बन जाता है. एंड इस बार तो एक्चुअली प्रूव हुआ है. खैर ऑल ऑफ दैट वाज डन. और मैं तो सच में खुश था कि भाई ये दिन निकल गया, क्योंकि भाई मुझे एक्चुअल में सर्जरी से ज्यादा डरना ब्लड टेस्ट का लग रहा था. तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड दैट्स व्हाई वी वेंट टू टाको बेल टू सेलिब्रेट. ऑल्सो अब मेरे बैक में बहुत पेन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं जाके थोड़ी देर लेट के आके फिर से वीडियो बनाऊंगा. एंड मिलते हैं हम ब्रेक के बाद. A few minutes later. फिर रिपोर्ट्स वगैरह आई, एवरीथिंग वाज फाइन. एंड डॉक्टर सेड कि आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से देख लो कि कब कराना है. एंड मैंने तो सबसे पहले यही सोचा कि भाई एक वीडियो तो फिनिश करके ही जाऊंगा. एंड देन आई डिड दैट लॉकअप वाला वीडियो. ऑल्दो इतना पेन हो रहा था और इतना अजीब सा ऐसे मूड हो रखा था ना कि मेरे से काम ही नहीं हो रहा था. इनफैक्ट बहुत दिनों से काम नहीं हो पा रहा था. एंड दैट इज व्हाई मेरे को अपनी बहन के साथ ना चुगली सेशन भी करना था लॉकअप का, वो भी नहीं हो पाया. मतलब हम जनरली करते हैं ना बिग बॉस वगैरह का, आई कुडंट डू दैट सन, सॉरी. एनीवेज फाइनली दैट डे केम, दैट ऑपरेशन वाला दिन. और मैं बता नहीं सकता मेरे को क्या फील हो रहा था. मतलब मैं ना
सच में ट्राई कर रहा था कि मैं अपने आप को ना बिजी रखूं लिटरली पूरे दिन, एंड यू विल नॉट बिलीव कि सुबह 6:30 बजे मुझे ऑपरेशन के लिए जाना था एंड पिछली रात 3:30 बजे तक आई वॉज एडिटिंग माई वीडियो। तो हम 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचे, सारे प्रोसेस वगैरह हुए, मेरे टेस्ट वगैरह थोड़े बहुत और हुए, एक वो कैन्युला लगी थी इधर, ओ माय गॉड इतना ज्यादा दर्द हुआ है मुझे उसमें, इसी अभी ये निशान भी छूट गया, इफ यू कैन सी दैट, आई डोंट नो। तो उसमें मेरे को एटलीस्ट ये था कि डॉक्टर ने ये बोला कि शिवम इससे भी ना कम दर्द होगा सर्जरी में, तो मेरे को एक्चुअली सुन के बहुत अच्छा लगा एंड देन आई कुड स्लीप। तो मैं काफी देर सो गया, बट यू विल नॉट बिलीव अगेन कि मैं कैसे उठाऊं नींद से। सीधे मेरी मम्मी ने उठाया, शिवम शिवम उठ बेटा, ऑपरेशन का टाइम हो गया। ऑनेस्टली इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही थी ना मेरे को, मतलब ऐसा धक धक हो रहा था, बट कोई और ऑप्शन तो था नहीं। सो यस, दे टुक मी टू द ऑपरेशन, पहले कॉम्प्लेक्स एंड देन द ऑपरेशन थिएटर। और इतना वियर्ड फील हो रहा होता है ना कि आपको बस ऐसे लिटा दिया है एंड यू नो आपको बस ऐसे ले जाया जा रहा है। पहले तो व्हील चेयर पे लेके गए थे, उसके बाद स्ट्रेचर पे किया था आई गेस, बट इट वाज सच अ वियर्ड फीलिंग। ऑल्सो मैंने सुना था कि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, बट इतनी ठंड थी कि मैं तो कांपने लगा था। एंड देन फाइनली द मोमेंट केम, मेरे को रखा उन्होंने जहां भी, वो पता नहीं लाइटें वाइटें लगा के रखते हैं, इट वाज सो स्ट्रेसफुल। फिर वो ऑक्सीजन मास्क पहनाया, ईसीजी, वो क्या एक वो ब्लड प्रेशर SpO2, हाँ ऑक्सीजन लेवल वाला, यू नो बीपी वाला, ईसीजी वाला, वो सब उन्होंने लगाया। एंड उसके बाद एनेस्थीसिया दिया मेरे को बैक पे, जो कि अभी तक दर्द होता है मेरे वहां पे, बट एनेस्थीसिया देने के बाद तो यार आई वाज लाइक कि यू नो मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा है। तो देन आई वाज लाइक लेडी गागा कि डू व्हाट यू वांट विद माय बॉडी, डू व्हाट यू वांट, डोंट स्टॉप दिस। हाँ ये सब करते करते मेरे कमर था तो नहीं करना चाहिए ये। ऑल्दो आई सीरियसली विश के काश उन्होंने मेरे को फुल बॉडी एनेस्थीसिया दिया होता कि भाई मेरे को बेहोश होना है, मेरे को सुनना ही नहीं है कि क्या चल रहा है, बट सिर्फ लोअर बॉडी का दिया था एंड आई कुड हियर एवरीथिंग। मतलब पीछे अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स की टिंग टिंग टुंग टुंग जो भी थी वो भी सुनाई दे रही थी मुझे। एंड इनफैक्ट बीच में तो 2-3 नर्स वगैरह होते हैं ना, दे वर लाइक हो, एक जूनियर डॉक्टर वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट्स दैट, भाई ये सब मेरे को सुनाई दे रहा था एंड आई वाज लाइक कर लो, मैं क्या कर सकता हूँ, करो ये भी कर लो। और फिर हुआ मेरी लाइफ का अब तक का सबसे शॉकिंग मोमेंट, मतलब एकता कपूर लेवल शॉकिंग मोमेंट, क्योंकि सर्जरी बस मेरी शुरू ही हुई थी एंड आई आस्क्ड द डॉक्टर कि डॉक्टर कितना टाइम लगेगा अभी, एंड ही टोल्ड मी शिवम यू कैन रेस्ट, अभी कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। एंड आई वाज लाइक व्हाट क्या ये कैसे हो सकता है? वेल जोक्स अपार्ट, मैंने एक्चुअली डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर आपने तो 20-25 मिनट बोला था, ये इतना टाइम क्यों लगेगा? सो ही सेड यस, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। वेल ही डिड नॉट टेल मी, वो तो मुझे सर्जरी के अगले दिन पता चला, वो भी मेरी बहन ने बताया मुझे कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि सर्जरी इतनी मेजर होगी जितनी हुई। एंड ओ माय गॉड भाई, वो जो इतना सा पिंपल था वो यहाँ से लेकर इतना, आई गेस इतना डीप ट्रैक्ट बना चुका था मेरे बैक के अंदर, एंड वो सारा काट कूट के निकाला गया है। मुझे भी उतनी ही उल्टी आ रही है जितने आप में से कुछ लोगों को आ रही होगी। एंड नेचुरली इतनी लंबी चोट पे स्टिचेस भी लगे हैं बहुत सारे। तो एक्चुअली सर्जरी के बाद ना उन्होंने मेरी बहन को स्पेसिमेन दिखाया कि ये सब निकला है इसमें से, और उसने फोटो खींची है, बट मेरी ना हिम्मत हुई है वो देखने की, ना मेरे घर वालों ने वो दिखाई है, और ना मुझे वो देखनी है। लेकिन कसम से बताऊं, वो 1.5 घंटा जो था ना, मेरी लाइफ का सबसे लंबा 1.5 घंटा था भाई। बीत ही नहीं रहा था, मतलब मैं अलग अलग चीजें सोचे जा रहा हूँ कि अच्छा इसके बाद जाके मैं ये शो देखूंगा, मैं यूट्यूब पे ये देखूंगा, फिर मैं ये वाली गेम खेलूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ऐसी मूवी देखूंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, फिर मैं वहां। भाई एक पॉइंट पे थॉट्स खत्म हो गए मेरे, लेकिन सर्जरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट थैंकफुली इट वेंट वेल, मतलब अच्छे से हो गई सर्जरी। एंड एनेस्थीसिया की वजह से मुझे ज्यादा कुछ पता भी नहीं चला, इसलिए मैं तो ऑपरेशन थिएटर से बाहर बिल्कुल ऐसे एकदम नॉर्मल आया। एंड उसके कुछ देर बाद उन्होंने मेरे को मेरे रूम में भी शिफ्ट कर दिया। सो माई पेरेंट्स वर लाइक वेरी हैप्पी कि चलो अच्छा ये नॉर्मल है, वरना यू गाइज ऑल्सो नो कि मेरी क्या हालत होती है ऐसे टाइम्स पे। तो क्योंकि मुझे एम्प्टी स्टमक हॉस्पिटल जाना था एंड ऑलमोस्ट 14-15 घंटे हो गए थे मुझे कुछ ना खाए हुए, तो इसलिए फाइनली उन लोगों ने मेरे को ग्लूकोज लगाया एंड मेरे को फिर नींद सी आने लग गई। एंड देन आई स्लेप्ट, बट हो आई कैन नॉट एक्सप्रेस, जब मैं उठाऊं तब तक एनेस्थीसिया का एनेस्थीसिया का असर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। एंड ओ माय गॉड भाई, उतना पेन ना लाइफ में मुझे कभी हुआ है, ना मुझे दोबारा चाहिए। इतना पेन,
इतना पेन कि एक एक मिनट काटना मुश्किल हो गया था। ऊपर से डिनर में था हॉस्पिटल की खिचड़ी और दाल का पानी, जिसने ऑल्सो मेरे को बहुत दर्द दिया है दिल के अंदर ही अंदर, बट मैंने खा लिया किसी तरीके से एंड देन आई स्लेप्ट अगेन। बट रात को मेरी सच में ऐसा लगता है 20 बार नींद खुली होगी, क्योंकि दर्द ही इतना ज्यादा हो रहा था। एंड मैंने लिटरली अपनी बहन को और अपने पापा को इतनी बार उठाया है कि बस एक बार हाथ पकड़ा दो, ऐसे करके थोड़ा सा साइड हो जाऊं, फिर से थोड़ा सा साइड हो जाऊं, क्योंकि इससे ज्यादा करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और ऐसे करते करते पूरी रात तो निकल गई, लेकिन सुबह 5 बजे ऐसा दर्द हुआ है कि भाई मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ है। मैंने लिटरली नर्स को बुलवा के, मतलब कैन यू बिलीव मी, आई एम सेइंग दिस, मैंने इंजेक्शन लिया है पेन किलर का कि भाई ये दर्द बस खत्म करो इसको। एंड देन आई फाइनली फेल्ट बेटर। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आए, उन्होंने थोड़ा करवट वरवट लिलवाई, मेरे को करवट लेने को बोला और हेल्प किया उसमें। एंड देन आई वॉज एक्चुअली फीलिंग अ लिटिल बेटर। एंड उन्होंने बोला भी कि अब ये जो दर्द है कम ही होगा, सो यू डोंट हैव टू वरी। एंड थैंकफुली दैट वाज ट्रू। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग फनी। एक्चुअली मेरी मम्मी और मेरी बहन को पता है कि मेरे को ब्लड से ऐसा दिमाग खराब हो जाता है, तो वो मेरे को ना आधी चीजें बता नहीं रहे थे। बट यू विल नॉट बिलीव कि मेरे पिताश्री ने क्या करा है। सो बेसिकली मेरे यहाँ से, मतलब बैक की साइड से थोड़ा सा एक यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे, मतलब लोअर बैक में एक पाइप निकल रही है जिसमें ब्लड एंड अदर स्टफ फैट टाइप का वो निकल के एक डब्बे में जाता है। एंड वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लिए मुझे लगा हुआ था। इनफैक्ट एक्चुअली आज ही हटा है। तो सर्जरी के बाद मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी मेरे पीछे लगा दिया गया पूंछ टाइप का। सो मेरे को नहीं पता था। एंड मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे से अच्छे से छुपा रहे थे। बट मेरे पापा आए हैं ऐसे, और एक वार्ड बॉय आए हुए थे, उन्होंने मेरे को क्लीन करना था। एंड देन ही सेड कि भैया ये भी क्लीन कर देना है डब्बा ब्लड वाला। एंड आई वाज लाइक व्हाट, कौन सा वाला? एंड देन आई केम टू रियलाइज कि मेरे दर्द इसीलिए हो रहा था कि मैं पूरी रात उसके बल लेटा हुआ हूँ। एंड आई जस्ट डोंट नो। खैर उसके बाद थिंग्स वर एक्चुअली ईजियर, मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। पहले मैंने दलिया वलिया खाया, फिर मैंने खिचड़ी उचड़ी खाई, घर की थी तो इसलिए मैं खा ली मैंने। तो उसके बाद येस आई वाज फाइनली डिस्चार्ज्ड इवनिंग में। बट ऑनेस्टली बहुत वियर्ड लगता है एम्बुलेंस में घर आना, क्योंकि मतलब मुझे उल्टा लेट के ही आना था पूरे टाइम। सो इट वॉज वेरी वियर्ड, बट या I did it। और मुझे क्या पता था कि ये एक बार नहीं आना, ये एम्बुलेंस में हर 2-2 3-3 दिन बाद जाना पड़ेगा मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि ड्रेसिंग वगैरह होती है। ये जो ड्रेन मेरी ये पूंछ टांग रखी है, इसको भी एम्प्टी करना होता है। सो एम्बुलेंस में आना इतना अनोइंग लगने लग गया है ना अब मेरे को। मतलब भाई एक तो पहली बार दिल्ली का टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया है ऑलमोस्ट। और FYI एम्बुलेंस के एसी कुछ खास नहीं होते। ऊपर से दिल्ली की रोडें ऐसी धड़धड़ वाली। एंड एम्बुलेंसेज में अपेरेंटली अच्छा वो शॉकर वॉकर भी नहीं होता है। तो इट्स अ टास्क। बट यू नो व्हाट्स अ बिगर टास्क, मतलब द बिगेस्ट टास्क इन द वर्ल्ड। आई डोंट नो ये फॉरेनर्स कैसे कर लेते हैं, बट टिश्यू पेपर से पॉटी साफ करना is such a task। मतलब I hate it। मतलब दिल से नफरत हो चुकी है मुझे। मतलब hands down pun intended, it is a nightmare। और इससे पहले मैं इससे भी ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूं, ये वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि मैंने एक्चुअली सोचा था कि ये वीडियो ना मैं पहले डाल दूंगा जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है एंड कुछ टाइम में वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा। बट वैसे ही मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इतने टाइम कुछ करने की। आज ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए सर्जरी को, तो नाउ आई कैन थोड़ा स्टैंड फॉर अ वाइल, नाउ आई कैन सिट अ लिटिल बिट इधर उधर। तो मेरे को था कि मैं जल्दी से वीडियो डालूं। एंड आई थिंक आजकल में मैं अगले वीडियो पे काम करना भी शुरू कर दूंगा। बस ऑल आई नीड इज योर सपोर्ट, जो कि आप हमेशा इतना सारा करते ही आए हो। तो प्लीज करते रहना। मुझे मतलब आई नो इट्स वियर्ड टू से, बट यार वही ना 2 वीक्स वीडियोस ना डाल के और पहले भी अनइवनली डाल के चैनल की रीच वगैरह डाउन हो जाती है। एंड आई नो मुझे ये थोड़ा अपने आप से करना पड़ेगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो ऑल आई कैन आस्क फॉर इज प्लीज आप कमेंट कर सकते हो तो जरूर करना, लाइक कर सकते हो जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड आई विल ट्राई मेकिंग वीडियोस बैक अगेन विद मोर एनर्जी, क्योंकि सच में मैं इतना पक चुका हूं ना इतने ये 14 दिन बेड पे पड़े कि आई वॉन्ट टू वर्क सो बैड। जाने से पहले बस 3 थिंग्स आई वुड लाइक टू से। 1, द डॉक्टर सेड कि ये मेरे वेट की वजह से नहीं है। सो येस आई नो आई नीड टू लूज वेट। मैंने पहले भी किया है तो आई कैन डू इट नाउ। बट येस बहुत टाइम से मोटिवेशन की जरूरत थी। आई थिंक ये वही होने वाला है। बट येस डॉक्टर ऑल्सो सेड कि ये वेट की वजह से नहीं है, ये किसी के भी हो सकता है। द फ्रेंड दैट आई टोल्ड जिसको ये हुआ था, ही इज वेरी वेरी स्किनी। तो ये जनरली
प्रोलॉन्ग्ड आवर्स तक बैठने में मेल्स में काफ़ी कॉमन है। तो प्लीज़ इफ़ यू डू दैट, अगर आप वर्किंग इंडिविजुअल हो या फिर स्कूल कॉलेज कहीं भी हो जिसमें आप बहुत देर तक बैठते हो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस, रीड अबाउट इट एंड डोंट लेट दिस हैपन टू यू। सेकेंड, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर एन एडिटर जो कि प्रेफरेबली न्यू दिल्ली से हो एंड प्रेफरेबली फाइनल कट प्रो पे एडिट करते हो। तो अगर आपके पास कोई भी सैम्पल्स हैं या आप किसी को जानते हो तो प्लीज़ सेंड योर पोर्टफोलियो और वट एवर सैम्पल वर्क यू कैन टू दिस ईमेल ID एंड हम आगे बात कर लेंगे उस पर। एंड ऑल्सो नंबर 3, आई डोंट नो मैं अपने सेकंड चैनल शिवम थिंग्स के साथ क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई, महीने हो गए हैं उस पर कुछ डाले हुए। सो आई डोंट नो, मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि व्हाट डू आई डू विद दैट। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा बहुत व्लॉग वगैरह करूं या आजकल जो भी अपडेट्स चल रहे हैं अपने लाइफ के जनरली वो सब डालूं। सो लेट मी नो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो, होपफुली विद अ फनी वीडियो। सो यस, दैट वाज इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।